एक पहलवान लड़की की प्रेरणादायक कहानी, 10 मिनट की कहानी। शीर्षक, मिट्टी की शेरनी। बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जोया। जोया बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां उसकी सहेलियां गुड़िया से खेलती थीं, वहीं जोया अपने भाई के साथ दौड़ लगाती, पेड़ों पर चढ़ती और मिट्टी में कुश्ती के दांव पेंच सीखती थी। उसके पिता किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार साधारण था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जोया का सपना था कि वह एक दिन देश की सबसे बड़ी पहलवान बने और भारत के लिए मेडल जीते। गांव वालों की बातें। जब जोया ने पहली बार कहा कि उसे पहलवान बनना है, तो गांव के लोग हंस पड़े। लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ती, ये लड़कों का खेल है, घर का काम सीखो। लेकिन जोया ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता से कहा, अब्बू, अगर लड़के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसके पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कठिन शुरुआत। गांव में कोई अच्छा अखाड़ा नहीं था। सुबह 4 बजे जोया उठती, खेतों के किनारे दौड़ती और फिर पास के पुराने अखाड़े में अभ्यास करती। वहां मिट्टी थी, टूटी हुई रस्सियां थीं और सुविधाएं लगभग न के बराबर थीं। लेकिन जोया के अंदर जुनून था। वह हर दिन 200 दंड बैठक करती, रस्सी कूदती और लड़कों के साथ अभ्यास करती। कई बार उसे चोट लगती, घुटनों से खून निकलता, लेकिन वह अगले दिन फिर अखाड़े में पहुंच जाती। पहली हार कुछ महीनों बाद जोया ने जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह बहुत उत्साहित थी। उसे विश्वास था कि वह जीत जाएगी, लेकिन पहले ही मुकाबले में वह हार गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि शायद गांव वाले सही कहते थे। रात को उसने अपने पिता से कहा, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, हार यह नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, हार यह बताती है कि तुम्हें और मेहनत करनी है। उन शब्दों ने जोया की सोच बदल दी। दोगुनी मेहनत। अब जोया पहले से भी अधिक मेहनत करने लगी। उसने अपनी गलतियों पर काम किया, अपने कोच से हर दांव सीखा, खाने पीने पर ध्यान दिया। सुबह दौड़, दिन में अभ्यास और रात में फिटनेस। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अगले साल उसने फिर जिला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस बार उसने एक एक करके सभी मुकाबले जीत लिए और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। पूरा गांव हैरान था। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राज्य स्तर की चुनौती। अब जोया का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। वहां देश भर के बेहतरीन खिलाड़ी आए थे। पहले 2 मुकाबले उसने शानदार तरीके से जीते, लेकिन फाइनल में उसका सामना पिछले साल की चैंपियन से था। मुकाबला बहुत कठिन था। दोनों खिलाड़ी बराबरी पर थीं। अंतिम 10 सेकंड बचे थे। तभी जोया ने अपने कोच की आवाज सुनी, जोया, खुद पर भरोसा करो। उसने पूरी ताकत लगाई और अंतिम क्षणों में शानदार दांव लगाया। सीटी बजी। रेफरी ने उसका हाथ ऊपर उठाया। जोया राज्य की नई चैंपियन बन चुकी थी। राष्ट्रीय प्रतियोगिता। अब जोया का सपना और बड़ा हो गया था। वह राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच पहुंची। इस बार दबाव बहुत अधिक था। टीवी कैमरे, दर्शकों की भीड़ और सामने देश की सबसे मजबूत खिलाड़ी। मुकाबला शुरू हुआ। पहले राउंड में जोया पीछे थी। दूसरे राउंड में उसने शानदार वापसी की। अंतिम क्षणों में उसने निर्णायक अंक हासिल किया। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। जोया ने राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत लिया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भारत के लिए खेलना। कुछ ही महीनों बाद जोया का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हो गया। जब उसने पहली बार भारत की जर्सी पहनी तो उसे अपने पिता की बात याद आई, इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद रास्ता बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जोया ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत के लिए कांस्य पदक जीता। मेडल लेते समय जब राष्ट्रध्वज ऊपर उठा तो उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। गांव में वापसी। जब जोया अपने गांव लौटी तो उसका भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़े बजे, फूलों की बारिश हुई। जो लोग कभी कहते थे कि लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ सकती, वही अब अपनी बेटियों को जोया जैसा बनाना चाहते थे। जोया ने गांव में एक नया अखाड़ा शुरू किया
और वहां लड़कियों को मुफ्त प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने कहा, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर हिम्मत है तो हर लड़की अपनी कहानी खुद लिख सकती है। कहानी की सीख सपने देखने का अधिकार सभी को है। हार सफलता की पहली सीढ़ी है। मेहनत और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। बेटियां किसी से कम नहीं होती। समापन जोया की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इरादों में होती है। जिस लड़की का कभी मजाक उड़ाया गया था, वही एक दिन पूरे देश का गर्व बन गई। और तभी से लोग उसे उसके नाम से कम और एक नए नाम से ज्यादा जानने लगे, मिट्टी की शेर।